वर्ष 2024 झारखंड की राजनीति के दिग्गजों के लिए निर्णायक साल साबित होने जा रहा है। इस साल न सिर्फ इनके राजनीतिक दमखम और कौशल की परीक्षा होगी, बल्कि जनाधार को बचाए रखने और अपनी काबिलियत दिखाने की इनकी खूबियों का भी मूल्यांकन होगा। झारखंड की राजनीति में इस समय चार राजनीतिक दिग्गज हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नाम शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासियों के हित में उन्होंने कई निर्णय भी लिए हैं। लुगुबुरु पहाड़ पर प्रोजेक्ट रद्द करवाना हो या फिर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को अवधि विस्तृत न देना, दोनों ही मामलों में उन्होंने आदिवासी हित में फैसला लिया है। सरना धर्म कोड की मांग और 1932 के खतियान को लेकर उनका स्टैंड भी उन्हें आदिवासियों का हितैषी साबित करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए वर्ष 2024 चौतरफा चुनौतियों का साल है। उनकी पहली चुनौती, जहां विधानसभा चुनाव में 2019 की 30 सीटों या इससे अधिक सीटें लाने की होगी, वहीं लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने की होगी। पार्टी के पास वर्तमान में लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 2 सीटें हैं। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। ऐसे में पार्टी के पास अधिक से अधिक लोकसभा चुनाव जीतने की भी चुनौतियां रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने गठबंधन के घटक दलों यथा कांग्रेस और राजद के साथ समन्वय बनाए रखने की भी चुनौती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग एक संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में गठबंधन के घटक दलों के नेताओं को साथ लेकर चलने की चुनौती भी उनके साथ रहेगी। भाजपा उनके कार्यकाल की खामियों को उजागर करने की चेष्टा करेगी। ऐसे में इनका काउंटर कैसे होगा, ये भी उन्हें देखना होगा। राजनीति के मोर्चे पर हेमंत सोरेन के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ईडी जैसे एजेंसियों से पार पाना भी है। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में छठी बार हेमंत सोरेन को समन भेजा है। मीडिया में ऐसी खबरें भी चली थी कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। यदि ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो इससे उनकी राजनीतिक लोकप्रियता पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पर उनकी चुनौती सक्रियता पर इसका असर पड़ सकता है। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड की राजनीति में वर्तमान परिस्थितियों में दूसरे सबसे बड़े नेता राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, जो सांसदों और विधायकों की संख्या के लिहाज से राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बाबूलाल मरांडी राज्य में आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं और कुशल संगठनकर्ता और राजनीतिक कार्य के रूप में उनकी गिनती होती है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके जिम्मे ही पार्टी का नेतृत्व करने की चुनौती है। राज्य में पूर्व में हुए उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसे में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें हर हाल में अच्छा करना होगा। यही नहीं, आजसू पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में रहने वाली पार्टी है। उनके साथ अच्छे रिश्ते बरकरार रखने और सीट शेयरिंग पर आने वाली चुनौतियों से भी उन्हें पार पाना होगा। पहले भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में और फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वे हेमंत सरकार के कार्यों और उनकी नीतियों पर प्रहार करते रहे हैं। उनके अपेक्षाओं का हेमंत सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। उनके समक्ष तत्कालीन चुनौती चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना भी है। यदि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वे उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। झारखंड की राजनीति के तीसरे कद्दावर शख्स केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कृषि विभाग भी सौंपा गया है। अर्जुन मुंडा खूंटी सीट से लोकसभा सांसद हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बमुश्किल खूंटी सीट से जीत हासिल कर सके थे। इस बार उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। यह भी साफ है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यदि उनकी सीट में बदलाव होता है, तो उस सीट की राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार उन्हें तैयारियां करनी होगी। अर्जुन मुंडा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ है। साथ ही केंद्रीय मंत्री के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति को साधने में महारत है।
लोकसभा चुनाव में अपनी सीट बचाने के साथ पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व से मिलकर काम करने की चुनौती उनके साथ रहेगी। यदि इसमें अर्जुन मुंडा सफल रहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका फलक और विस्तृत होगा, और नहीं हुए तो इसका असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ेगा। झारखंड की राजनीति के चौथे कद्दावर शख्सियत आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। सुदेश महतो के नेतृत्व वाली आजसू के पास वर्तमान में 3 विधायकों और 1 सांसद का संख्या बल है। पार्टी एक समय झारखंड में 5 विधायकों का संख्या बल रखती थी। ऐसे में वर्तमान परिस्थिति पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सुदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बरकरार रखना है। उनके प्रतिद्वंदी अमित महतो जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके सामने बेहतर प्रदर्शन की चुनौती रहेगी। भाजपा के साथ सीट शेयरिंग में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते हुए पार्टी को बेहतर नेतृत्व देने की जिम्मेवारी भी सुदेश के कंधे पर है। हाल के दिनों में पार्टी में स्थानीय नेताओं की अच्छी आमद हुई है। गूंज महोत्सव के सफल आयोजन से भी पार्टी और सुदेश की लोकप्रियता बढ़ी है। यदि भाजपा के साथ बेहतर सीट शेयरिंग के साथ सुदेश अपनी सिल्ली सीट बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से वे झारखंड की राजनीति में प्रासंगिक बने रहेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी।